वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्लस टू फिजिक्स का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था, उसको एक बार रिकैप करते हैं। कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है, कोई भी अगर दो चार्जेस हमने रखे हुए हैं एट सर्टेन डिस्टेंस डी, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स को एक्सप्लेन करने का काम जो करता है वो कूलम्ब्स लॉ करता है कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जो ये फोर्सेज होते हैं सेंटर टू सेंटर तक लगते हैं, तो इनके बीच के जो सेंटर्स का डिस्टेंस है वो हमारा डी होगा। तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ होगा और इसके कारण जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा। क्योंकि हमें पता है दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये वाला इसे इधर करेगा, ये वाला इसे इधर करेगा, और कितने फोर्स के साथ करेगा ये हमें कूलम्ब्स लॉ बताता है। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। तो इसमें क्या है, आप सभी ने मैग्नेट्स देखी होंगी। अगर मेरे पास कोई मैग्नेट है, सपोज यहाँ पे एक मैग्नेट है, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे इसका साउथ पोल है। अब मैं यहाँ पे कोई आयरन की नेल ले आऊं, कोई आयरन की नेल में ले आऊं, तो जब मैं इसको इसके पास लेके आऊंगा तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ये अपने आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। मुझे उसे उसकी तरफ नहीं लेके जाना पड़ेगा। एक कुछ डिस्टेंस के बाद, ऐसा नहीं है कि काफी दूर पड़ी होगी वहां से भी इसको अपनी तरफ खींच लेगी। यहाँ से सपोज नहीं खींच पा रही, यहाँ पे जब ये पड़ी थी तब वो उसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, लेकिन जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ से नेल ने इसको अपनी तरफ, मैग्नेट ने नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। आयरन नेल थी ये, हमें पता है जो मैग्नेट होती है वो लोहे की कील को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जब हम नेल को, लोहे की कील को नहीं हिला रहे हैं लेकिन वो फिर भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो इसका क्या कारण रहा होगा? इसका कारण ये रहा होगा कि इसमें मैग्नेट के अराउंड, जो हमारी मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अराउंड कुछ ऐसा पार्ट होगा, कोई ऐसा रीजन होगा जिसके अंदर हम इसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे नेल रखी हुई है मैंने लोहे की, यहाँ पे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मीन्स कि यहाँ तक इसके फोर्स का इफेक्ट नहीं पहुंच पा रहा इसकी लोहे की नेल तक। लेकिन जैसे मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये अट्रैक्ट होगी उसकी तरफ, मीन्स कि अब ये इसके उस एरिया में है जिस एरिया में इसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो इस मैग्नेट में से कुछ ना कुछ फील्ड्स जो होंगी वो निकल होंगी। इसका जो रीजन होगा जहां इसका इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ मैग्नेट। लेकिन यहाँ पे हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मैग्नेट नहीं देखनी है। अगर हम कोई चार्ज रखेंगे, सपोज हमने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया, अब जैसे ही हम इसके पास कोई नेगेटिव चार्ज या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, तो एक रीजन के बाद, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आने के बाद वो इसे अपने आप इस पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा। सपोज पहले दूर था, यहाँ पे था, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा वो, क्योंकि इसका जो रेंज है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन यहाँ तक इसकी रेंज पहुंच पा रही है, तो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसे अपने से दूर रिपेल करेगा। तो वो सारा एरिया जिसमें किसी चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उस एरिया को हम बोलते हैं, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन होगा, वो सारा एरिया जिस एरिया में किसी भी चार्ज के फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उस रीजन को हम बोलेंगे कि वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? एक ऐसी फील्ड, एक ऐसा एरिया जिसके अंदर किसी भी चार्ज के फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर पाए। जैसे मान लो कि इसका यहाँ तक जो रीजन है वो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक रीजन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, तो इस रीजन के अंदर
जितना कोई भी चीज अगर आएगी तो उस पे ये अपना फोर्स लगाएगा, लेकिन अगर ये इसके बाहर होगी तो इस चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये अब इसकी रेंज से बाहर हो गया। अब ये इसे अपनी तरफ ना ही अट्रैक्ट कर सकता है ना ही रिपेल कर सकता है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है जिस एरिया में उसकी फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो जो रीजन है वो उससे बाहर बढ़ा हुआ है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी स्पेस है, एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर हम किसी भी चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर हम उस एरिया के अंदर हैं तो हम उस चार्ज के फोर्स को अपने ऊपर लगता हुआ एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर सपोज मैं लोहे की कील हूं और मेरे सामने मैग्नेट पड़ी है, तो अगर मैं उसकी रेंज में आ गया तो मैं अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होऊंगा। अगर मैं उसकी रेंज से दूर हूं तो मुझे उस पर मेरे ऊपर उसकी कोई अट्रैक्शन नहीं लगेगी। सेम केस यहाँ पे भी होगा कि अगर तो हमारा चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आ रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, अदरवाइज उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारा, अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि किसी एरिया के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो कितनी ज्यादा है, मींस कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रोंगली हमें इफेक्ट कर रही है, उसका इफेक्ट कितना स्ट्रोंग है कितना वीक है, ये बताने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यूज करते हैं। हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि जो फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू होता है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। मींस कि हम कह सकते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो जितना डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा उतना हमारा फोर्स कम होता चला जाएगा। मीन्स कि हम चार्ज से जितना दूर जाएंगे उतना हमारे ऊपर उसका जो फोर्स होगा वो कम लगेगा। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिस्टेंस के साथ साथ कम होती चली जाएगी। जब हम उसके बिल्कुल पास होंगे, जब हम चार्ज के बिल्कुल पास होंगे तो वहां पे हम उसका फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे उससे दूर चले जाते जाएंगे तो उसका जो फोर्स है वो कम होता चला जाएगा, जिसके कारण उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो दोनों आपस में रिलेटेड है, हमारी फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज दोनों आपस में कनेक्टेड थिंग्स हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लगती है, तो डायरेक्शन हमेशा सेम होगी। फॉर एग्जांपल अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, अब रिलेशन क्या है? रिलेशन दोनों के बीच में ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल टू होती है हमारे पास F डिवाइडेड बाय Q नोट, जहां पे Q नोट जो होता है ये हमारा टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज का मतलब जिस चार्ज पे हम चेक कर रहे हैं कि कितना फोर्स लग रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे प्लस चार्ज है तो मेरा टेस्ट चार्ज यहाँ पे कहीं पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा है जो कि पॉजिटिव है, और इसके ऊपर हम इस हमारे ओरिजिनल चार्ज के कारण इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो चेक कर रहे होते हैं। तो इस छोटे टेस्ट चार्ज के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो ये वाला Q नोट जो चार्ज होता है ये टेस्ट चार्ज होता है जिसके ऊपर हम चेक कर रहे होते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है। तो इसका एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो वो हो जाएगा हमारे पास, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है हमारे पास K Q और Q नोट डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नोट। अगर हमारे पास दो चार्जेस है, एक यहाँ पे है Q और ये हमारा टेस्ट चार्ज है Q नोट, तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस R है तो ये एक्सप्रेशन लग जाएगा, Q नोट के साथ Q नोट कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी K Q ओवर R का स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और ये वाला चार्ज पेरेंट चार्ज है जिसका फोर्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और जो कैंसिल आउट फोर्स हुआ वो हमारा
वो वाला चार्ज है जिसके कारण, जिसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं कि फोर्स कितना लग रहा है। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात ये है कि जितना हमारे पास टेस्ट चार्ज बड़ा होगा, अगर हमारा टेस्ट चार्ज क्वांटिटी में बड़ा होगा तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्यू नोट की। अगर हम क्यू नोट को बढ़ा देंगे, अगर हम क्यू नोट को बढ़ा रहे हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही है। उसका रीजन ये भी है क्योंकि ये जो क्यू नोट हमने लिया है वो ये प्लस, और टेस्ट चार्ज हमेशा ही प्लस का होता है, लेकिन ये काफी छोटी क्वांटिटी में हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे बड़ा लेंगे, अगर हम बड़ा पॉजिटिव चार्ज वहां पे रख देंगे, अगर हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव बड़े अमाउंट का होगा तो इसकी खुद की भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर से इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, जिसके कारण ये ओवरकम करेगा उसको, ये उसको कम करने की कोशिश करेगा और ये वाला इसको कम करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हम इस पॉइंट चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को हम स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट रखने की कोशिश करते हैं ताकि हम एक्यूरेट वैल्यू मिल सके हमें। अगर ये टेस्ट चार्ज हमारा बड़ा होगा तो इसकी खुद की भी इलेक्ट्रिक फील्ड बननी शुरू हो जाएगी, और अगर इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो ये इसको ओवरकम करेगा और ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए इसका एक नया एक्सप्रेशन जो हमारे पास आता है वो ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें हम लिमिट लगाते हैं कि जब हमारा क्यू नोट है वो अप्रोचेस टू 0 हो जाता है। ठीक है, क्यू नोट को हम अप्रोच करवाते हैं कि वो ऑलमोस्ट 0 के पास होना चाहिए, जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो ऑलमोस्ट 0 हो। अगर नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी, अगर हमारा क्यू नोट बिल्कुल छोटा होगा, बहुत कम वैल्यू होगी, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, हम चाह के भी उसको 0 नहीं बना सकते हैं। हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम जो चार्ज की वैल्यू है, जो चार्ज की मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कम से कम इतनी वैल्यू तो होगी ही होगी इसी चार्ज की। तो इसीलिए हम इसे एग्जैक्ट यहाँ पे 0 भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर एग्जैक्ट 0 के पास ले चलेंगे तो हमारा 0 के पास हम लेके नहीं जा सकते, क्योंकि मिनिमम चार्ज की जो वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 तो होनी ही चाहिए। तो इसीलिए हम कम से कम छोटे से छोटे चार्ज को लेने की कोशिश करते हैं, और वो छोटा चार्ज इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता। मिनिमम चार्ज की वैल्यू ये होगी, और उसके इससे इतना जस्ट और इससे थोड़ा सा बड़ा हम चार्ज ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा अगर चार्ज लेंगे तो हमारी ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा टेस्ट चार्ज होगा वो खुद से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी शुरू कर देगा, और जिसके कारण ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी।